Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Ma'am, good morning, ma'am. I am fine. What about you? Ma'am, what about you? चलिए आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 3 बहुत ही बढ़िया कविता है जिसको आप लोगों ने याद भी किया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए बेटा इस कविता की हम व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो बुक शेयर कर रहे हैं आपको दिखने लगी नहीं स्क्रीन पे? हाँ बेटा बुक दिखी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए Yes, ma'am. कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए हम कविता पे आते हैं। Yes, ma'am. ध्यान दीजिएगा कविता की लाइन पे संदर्भ इसका लिखा जाएगा। यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता का जी भावार्थ का क्या है आप लोग एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। देखिए बेटा समुद्र में आपने देखा होगा नौका चलता है, समुद्र हो या नदी हो, उसमें जल लहरें रहती है ना। जो नौका चलता है नाव क्या लहरों के डर से चलता है? Yes. नहीं। Yes, ma'am. तो जो उसकी पथिक है उनको पार करने के लिए चलता है, उसको पार Yes, ma'am. खुद से उसको मेहनत करना, नाविक को खुद से मेहनत करना पड़ता है, लहरों के डर से नहीं चलता है, उस पार नहीं पहुंचता है। कभी भी नौका लहरों के डर से पार नहीं होती है, बल्कि नाविक उसको पार कराते हैं, मेहनत करते हैं, नाव चलाते हैं तब तो पार होता है ना। ऐसे ही यदि व्यक्ति Yes, ma'am. अपने जीवन में कोशिश करता रहे निरंतर तो कभी उसकी हार नहीं होती, कभी उसको असफलता नहीं मिल सकती। यहाँ कवि ने मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। कवि ने यहाँ उदाहरण भी दिया है। Yes, ma'am. कट के आ रही है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क दिख रहा है। उदाहरण कवि ने क्या दिया है? चींटी का। चींटी आप सभी ने देखा होगा अपने घर में, घरों में इस समय तो और भी ज्यादा दिख रहे हैं। नन्ही चींटी यानी छोटी सी चींटी अपने मुख में पैरों के दाना लेकर चलती है अपने घर पहुंचते के लिए। चींटी भी छोटी होती है, चीनी का कल भी छोटा होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसको लेकर अपने घर वो पहुंचना चाहती है तो दीवारों पर वो चढ़ती है और सैकड़ों बार दीवारों से फिसल जाती है। यानी उस चीनी के दाने को अपने घर तक पहुंचाने के लिए उसे सैकड़ों बार दीवारों पर चढ़ना होता है, फिसल के गिर जाती है, फिर चढ़ती है ना। इस तरह से वो निरंतर परिश्रम करती रहती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जब वो गिरती है तो उसके मन में विश्वास होता है चलो
इस बार हम पहुंच जाएंगे। फिर से उठ के चलने लगती है, फिर गिरती है तो फिर मन में उसका उत्साह होता, चलो अब कितनी बार गिरेंगे, बहुत बार गिर चुके, हम पहुंच जाएंगे। और ऐसा सोचना उसके मन में उत्साह संचार करता है, और उसी साहस के बल पर वह दीवार पे चढ़ती है। आपकी आवाज हल्की हल्की कट कट के आ रही है। बेटा हम तो बोल रहे हैं प्रॉपर, नेटवर्क भी यहाँ है। थोड़ी थोड़ी कट रही है आपकी मैम आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। तो इसका मतलब आप लोगों के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अगर कोई मेरी आवाज को प्रॉपर सुन रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ नेटवर्क फुल है, वाईफाई कनेक्शन से हम चला रहे हैं, यहाँ नेटवर्क। यस मैम आपकी आवाज मैम सही आ रही है। हाँ, तो जिसको नहीं आ रही होगी मैम अब सही आ रही है। हाँ, उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए बेटा, तो जब चींटी गिरती है, बार बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, तो उसके मन में एक साहस का संचार होता है ना। और उसी के बल पर उसको चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, यानी कितनी बार गिरे लेकिन उसको खलता नहीं है, क्योंकि उसके मन में उत्साह है, इस बार हम अवश्य पार हो जाएंगे, है ना। ऐसा सोचकर वह दूने उत्साह से चढ़ती है दीवार पर। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से कई बार ऊपर नीचे गिरते चढ़ते उसकी मेहनत रंग लाती है, और वह फिर सफलता उसको मिल जाता है। वह अपने घर तक दाना लेकर पहुंच जाती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करता रहता है, जीवन में उसकी हार कभी नहीं होती है। चलिए बेटा, अगली लाइन देखते हैं। यस मैम। चलिए, डुबकियां सिंधु। सिंधु का मतलब आप लोग जान रहे हो ना, सिंधु किसे कहते हैं, किसका समुद्र। यस किसका प्रवाह मैम सिंधु नदी। मैम गोताखोर जो समुद्र में मैम जैसे जांच पड़ताल कर लिखी जाती है। हाँ, गोताखोर जो समुद्र में गोता लगा के जो मनुष्य जाता है उसको गोताखोर कहते हैं। सिंधु का मतलब होता है सागर, तो गोताखोर यस मैम सिंधु नदी का मतलब नदी नहीं होता है, सागर होता है बेटा। तो सिंधु नदी भी है, यस मैम सागर। सागर। तो गोताखोर समुद्र में क्या करने के लिए डुबकियां लगाता है, मोती ढूंढने के लिए। मैम मोती मोती पाने के लिए। मोती जवाहरात, मोती बहुत ही मोती अमूल्य गहरे चीज होती है, बहुत कीमती होती है। मैम मोती उसकी माला बनती, बहुत कीमती चीज होती है मोती, है ना। तो मोती कहाँ पाया जाता है, समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, सीप के अंदर होता है ना। उसी मोती को प्राप्त करने के लिए गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाता है और जाता है गहराइयों तक जाके उसको ढूंढता है। फिर मोती नहीं मिलती है तो खाली हाथ लौट आता है। फिर दोबारा करता है, चलो अब की और गहराई तक जाएंगे, अब की मोती लाके छोड़ेंगे। फिर दोबारा टूटता है और गहराई तक जाता है ना। हो सकता है दोबारा ही उसको सफलता मिल जाए, किसी किसी को दोबारा नहीं सफलता मिलती है, फिर बाहर आ जाता है, फिर उत्साह भरता है, फिर दोबारा जाता है, डुबकी लगाता है। इस प्रकार से जब वो निरंतर प्रयास करता रहता है तो उसको सफलता मिलती है। मिलते नहीं सहज मोती, देखिए
डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ में आ गया ना? बार बार डुबकियां लगाता है, खाली हाथ लौटाता है, लेकिन अंत में उसको सफलता मिल जाती है, मोती वगैरह भी आता है और फिर उसको सफलता भी मिलती है। यस मैम। इस प्रकार से जो व्यक्ति देखकर बिना थके हुए बिना हिम्मत हारे कोशिश करता रहता है, उसको जीवन में कभी हार नहीं मिलती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। सफलता और असफलता दोनों सामान्य वाक्य है ना? यस मैम। यस मैम। देखिए, यस मैम। सफलता व्यक्ति को जो चीजें प्राप्त हो गई, कार्य में अपने सफल हो गया। असफलता एक कदम पीछे रह जाता है, मैम है ना? उसको भी यस सफलता नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है, तो असफल माना जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो असफलता हमारे लिए क्या है? एक चुनौती है मैम एक चुनौती। जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यस मैम। क्या कमी रह गई, देखो अवसर से हम बार बार उस चित्र का अवलोकन करेंगे, है ना? उसको Yes, स्वीकार करेंगे, सफलता क्यों मिली है ना? उसको देखेंगे, असफलता का क्या कारण था, उसमें क्या कमियां रह गई थी हमारे अंदर जो हम असफल हुए हैं। तो बार बार इस तरह से करने से उसके अंदर जो कमियां होती हैं वो सही हो जाती है, ठीक है? इसलिए यस मैम। सफलता को यस हमें मैम। मानकर स्वीकार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसमें क्या कमी आ रही है, क्योंकि जो कमी हो उसके अंदर तो उसे हमें मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर उस कमियों को सुधारना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक हमें अपने जीवन में सफलता न मिल जाए तब तक हमारी नींद और हमारा चैन तब क्या होगा का हमें त्याग कर देना चाहिए। यस मैम। और देखिए, जब तक न सफल हो नींद मैम। भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जो जीवन में हमारे संघर्ष है उसको डरकर नहीं जाना चाहिए। इस बार हार गए तो चलो अब हमें नहीं करना, हमें हार मान लेना है, हार को स्वीकार कर लेना है, या ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, है ना? जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, हमारा नींद हमारा चैन कुछ नहीं, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। और जो भी कठिनाइयां आ रही है कभी भी हमें उसका मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैम। आई बेटा समझ में, इसलिए हमें यस मैम। मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। चाहिए। कुछ बिना ही यस मैम। जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक हम अपने जीवन में होती। करेंगे नहीं, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी जय करने वाला नहीं होता है। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, क्या सबका जय यस होता मैम। है? नहीं होता है ना? नो मैम। नो जयकार मैम। मैम जो भविष्य में मैम कुछ करके दिखाता है मैम उसी की जयकार होती है। हाँ, जो भविष्य में जो जिन्होंने अच्छा काम किया है अपने जीवन में, उन्हीं के घर आने पे लोग उनकी जैसे महात्मा गांधी।
हाँ बेटा, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय हम लोग बोलते हैं ना, इन्होंने अच्छा काम किया, यस मैम। बोस। इसलिए हम इनकी जयकार करते हैं। यस मैम। कोई कभी कहता है जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कोई हमें जय करने वाला समाज में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा। हमें निरंतर मेहनत से, परिश्रम के द्वारा नहीं। कोशिश, लगातार कोशिश करना चाहिए। यस मैम। आगे से कुछ समझ में बेटा, मैम। समझ में हम क्या? समझ में सबके आ गई? यस मैम। मैम। चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा करके निकलो। यस मैम। रिवाइज हो जाएगा, आप लोग जिनको नहीं समझ में आया होगा ये समझ में जाएंगे। तो सबसे पहले अमन वर्मा को कहेंगे। संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। व्याख्या। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोई भी नाव लहरों से डरकर पार नहीं होती, बल्कि नाविक को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो नाव इस साइड से उस साइड पहुंचती है। इसी प्रकार अगर हम भी उस नाविक की तरह कोशिश करते रहे और संघर्ष करते रहे तो हम भी तब सफल हो जाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना होता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी जब अपने से 50 गुना ज्यादा दाना लेकर चलती है, तो जब वो दीवारों पर चढ़ती है तो सैकड़ों बार फिसल जाती है, फिर भी उसके मन का विश्वास कम नहीं होता। वो कहती है इस बार फिसल गई, अब दोबारा चढ़ूंगी, अब की तो जरूर सफलता प्राप्त करूंगी। ऐसे ऐसे करते करते वो सैकड़ों बार फिसल जाती है, पर आखिरी में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और वो सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार हमारे संघर्ष के बीच अगर कोई भी मुश्किलें आए तो उसका सामना करें और उस मुश्किलों से घबराए मत, क्योंकि हमें सफल बनना है। दुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहज ही पानी, मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब गोताखोर सागरों में जाकर डुबकियां लगाता है, तब वो बहुत बार गहरे पानी में जाता है और उसको मोती नहीं मिलती, क्योंकि गहरे पानी में मोती पाना असंभव है। वो बहुत बार जाता है पर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वो दुगना उत्साह बढ़ के जाता है कि अब की तो जरूर मिलेगा। वो फिर जाता है और ऐसे कोशिश करते करते वो मोती प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम भी कोशिश करते रहे तो हमको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता हम सबके लिए एक चुनौती है। असफलता का मतलब होता है कि एक कदम पीछे रह गए। तो अब क्या कमी रह गई जिससे हम एक कदम सफलता से पीछे हैं, उसको देखो और उसको सुधार करो। और जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ तब तक अपने नींद और चैन को त्याग दो तुम, क्योंकि नींद चैन हमको सफलता पाने में रोकते हैं। इसलिए हमें नींद चैन को त्यागना होगा और अपने सफलता के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। 100 बार चाहे 100 बार सफलता मिले, पर एक ना एक बार सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हमें संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी भी भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं हो सकती। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सबने कुछ अपने देश के लिए कुछ बड़ा किया है, इसलिए उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारी जय जयकार होगी। अगर कहीं कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारी जय जयकार नहीं होगी। इसलिए तो कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा और कोई सुनाएगा? हाँ बेटा। सब वीडियो ऑन रखिए। अनुप्रिया, अनिल, सौरभ, आप लोगों में से सुनाइए बेटा। अनिल, अनिल सुन क्यों नहीं रहे हो बेटा? मैम आप भी सुनाइए ना, कोशिश कीजिए। देखिए अमन ने कितनी अच्छी कोशिश की है सुनाने की, जबकि इसका अर्थ हमने पहले ही बताया था आप लोगों को। छुट्टी होने के पहले भी हमने इसका अर्थ बता दिया था। अनुप्रिया वीडियो ऑन रखिए। अनिल, बेटा आपके सामने है बुक, यस देखिए मैम। बताइए। जो भी कुछ समझ आप भूलोगे हम बताएंगे ना, बैठे हैं आपके पास। समुद्र में लहरों के आने से नौका कभी पार नहीं होती। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी नौका पार नहीं होगी। जब नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, आराम से भागिए चढ़ती मत बेटा, दीवारों पर 100 बार फिसलती ये है। जब नन्ही आराम से एक एक लाइन की शब्दों में बढ़िया से अटका कीजिए, ठीक है? भागिए मत। यस मैम। लाइन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, नौकाएं लहरों के बल पे कभी नहीं पार होती है, बल्कि नौका को पार करने के लिए नाविक को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक अगर हम कोशिश करते रहे अपने जीवन में तो कभी हमारी हार नहीं होगी। जो भी कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है। चलिए आगे। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चिट्टी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, वह 1 बार फिसलती है, 2 बार फिसलती है, 3 बार फिसलती है। उसी हैरानी में उसके मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। उसी हैरानी में उसके अंदर एक नया विश्वास भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना जितनी न बार कर। वो गिरती है उसके अंदर फिर से दूना उत्साह भर के चलते चलो, इस बार थोड़ा और मेहनत करें तो अब की चढ़ जाएंगे। फिर गिरती है, फिर सोचती है चलो थोड़ा और मेहनत करें, इस बार हमें सफलता मिलेगी। ऐसे ऐसे उसके मन में उत्साह जो है दुगना होता जाता है। अंत में वह जब चढ़कर गिरती है, फिसलती है, उसको खलता नहीं है, बल्कि क्या होता है, उसके मन में उत्साह का संचार होता है और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। मेहनत बेकार नहीं होती है, वह अपने घर तक दाना लेकर पहुंच जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती
हाँ, चलिए आगे। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। डुबकिया सिंधु में डुबकिया लगाता है, वह एक दो जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। इतनी आसानी से उसे मोती गहरे पानी में नहीं मिलते। उसी हैरानी से उसके अंदर दुगना बढ़ता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं जाती। ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन में कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। आगे चलिए। कोशिश कीजिए आप भी आगे बढ़ने की। यस। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो। तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी रह गई है, उसे तुम सुधारो। जब तक तुम सफल ना हो तब तक तुम चैन की नींद को तागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैदान छोड़कर तुम मत भागो। जब तक तुम भविष्य में कुछ करोगे नहीं तब तक तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सौरभ चलिए आप सुनाइए बेटा। सौरभ। मैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अर्थात लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती। उसको पार करने के लिए नाविक को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जब नन्ही चींटी अपने से दुगना वजन लेकर दीवारों पे चढ़ती है, वह 100 बार फिसलती है। फिर उसके मन में विश्वास से रंगों से साहस भरता है। फिर वह चढ़कर गिरती है, फिर गिरकर चढ़ती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात डुबकिया जब सागर में 1000 बार जांच पड़ताल करने जाता है तो उसे मोती नहीं मिलती। वह गहरे पानी में भी जाता है फिर भी उसे मोती नहीं मिलती। अब वो उसका उत्साह हैरानी दुगना बढ़ जाता है। फिर उसकी मुट्ठी कभी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात सफलता एक हमारे लिए चुनौती है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या कमी रह गई है और उसे सुधार करना चाहिए। और जब तक हम उसे सुधार न सके, हमें चैन की नींद नहीं सोनी चाहिए और फिर हमें संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हमें कुछ किए बिना हमारी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत अच्छा बेटा। रुचि आप सुनाएंगे। रुचि। इस बात लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होता है और जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, जब चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है, पर उसका विश्वास कम नहीं होता और उसका गिरना और गिरकर चढ़ना उसको उत्साह भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो अपने घर पे पहुंच जाती है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ आता है, मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। दुगना हम दिख नहीं रहा और बढ़ता दुगना उसका उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जब समुद्र में मोती पाने के लिए डुबकियां लगाता है, वह हर बार जाता है और खाली हाथ वापस आता है। मिलता नहीं उसको आसानी से मोती गहरे पानी में, पर इसका विश्वास कभी कम नहीं होता और वो कोशिश करता रहता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं रहती और वो मोती को पा लेता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। तब तक न सफल हो जब तक न सफल हो नीच चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता हमारे लिए एक चुनौती है और हमको ये स्वीकार करना होगा। जो कमी हमारे अंदर रह गई उसको देखना है और सुधार करना है। जब तक हम सफल ना हो, हमको अपना नीच चैन त्यागना है। संघर्ष का मैदान हमको छोड़कर कभी भागना नहीं है। कुछ किए बिना हमारी जय जयकार नहीं होती और कुछ किए बिना हमारी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छे बेटा, और कौन सुनाएगा? अनुप्रिया, निहारिका, निहारिका बेटा। यस मैम। लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम लहरों से डर जाएंगे तो हमारी नाव इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवार पे वह 100 बार फिसल जाती है, लेकिन उसका मन का विश्वास खत्म नहीं होता। वह कई बार ही गिरती है, फिर भी वह अपनी बार बार यही हैरानी में चढ़ती है कि मैं गिर गई लेकिन इस बार जरूर चढ़ जाऊंगी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कोशिश करती है इसलिए उसकी हार नहीं होती और उसकी मेहनत सफल हो जाती है। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सागरों में जब गोताखोर जाते हैं तो उन्हें सहज ही मोती नहीं गहरे पानी में नहीं मिलता, इसीलिए वह खाली हाथ लौट कर चले आते हैं। लेकिन उनका इसी हैरानी में वह वापस दोबारा जाते हैं और हर बार उनकी मिट्टी खाली नहीं होती और उनकी कोशिश से हार नहीं होती। कोशिश वे करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें मोती मिल जाती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नीच चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो हमारी असफलता है, हम सफलता से एक कदम पीछे रहते हैं तो हमें असफलता मिलती है। तो असफलता एक चुनौती की तरह है, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हमेशा हम जिंदगी भर रहेंगे। सफल होने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम किस कमी की वजह से असफल हो गए हैं और फिर उसमें सुधार करना रहता है। और
हमें सफल होने के लिए अपने नींद चैन को त्यागना पड़ेगा और संघर्ष का मैदान कभी भी छोड़कर भागना नहीं होगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारी जय जयकार नहीं होगी, और अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारी हार नहीं होगी। बहुत अच्छा बेटा। चलिए बेटा, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। ये काम करेंगे, सभी लोग कविता को बढ़िया से याद कर लेंगे, इसकी व्याख्या भी याद करके नोटबुक पे राइट कर लेंगे। आई बात समझ में? इसकी व्याख्या नोटबुक यस मैम। यस मैम। नोटबुक पे राइट कर लेंगे, ठीक है? अगले Yes, सेशन ma'am. में इससे संबंधित Yes, जो प्रश्न है उस प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। और बेटा, मैम आज का क्या होमवर्क है? मैम आज का होमवर्क बता दीजिए। हाँ बेटा, मैम आज का होमवर्क बता तो रहे हैं कि आप इसकी व्याख्या कर डालेंगे, आज और कल मिला के व्याख्या करके भेज देंगे पूरा। यस यस मैम। यस मैम। अगले सेशन में आप लोगों को प्रश्न से डिस्कस करेंगे, और जो लोग बुक नहीं लिए बेटा लोग बुक ले लीजिए, क्योंकि इस साल भी ओके मैम। सालों साल आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, इसको आप लोग जान लीजिए। मालूम है यस मैम। अभी कोरोना की तीसरी लहर बाकी है आने की, तो स्कूल वैसे भी नहीं खुल, यस मैम। आप लोगों को वैक्सीन अभी तो लोगों को लग रही है, इसलिए बेटा सभी लोग बुक ले लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई मेहनत से कीजिए, फॉर्मालिटी पूरा करके नहीं बेटा, इसको मेहनत से करना है। होमवर्क आपको दिया जाए उसके बाद कीजिए, इसके अलावा और भी चीजों पे आप फोकस कीजिए, हर टॉपिक आप पढ़ते, ठीक है? चलिए बेटा, आज के लिए इतना, बाय बाय मैम गुड बाय मैम। मैम गुड बाय।